प्रभु यीशु, इस सुहानी सुबह में जब सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में आई तो मेरा दिल आपसे कहने को तड़प उठा, धन्यवाद प्रभु। हाँ, धन्यवाद कि आपने रात भर मेरी रक्षा की, मुझे सांसें दी, मुझे जगाया और फिर से आपके पवित्र नाम को ऊंचा करने का अवसर दिया। प्रभु, अगर आप न होते तो क्या मैं यहां होता? अगर आपकी दया न होती तो क्या मैं जीवित होता? नहीं प्रभु, कभी नहीं। आज का ये उपवास मैं सिर्फ भोजन से दूर रहने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपने मन और आत्मा को आपकी ओर लगाने के लिए कर रहा हूं। प्रभु, आप ही मेरी भूख और प्यास को तृप्त करने वाले हैं। आप ही मेरी आत्मा के जीवित जल का स्रोत हैं। जैसे लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो प्रभु, आज मैं आपका वचन ही अपना भोजन बनाना चाहता हूं और आपकी उपस्थिति ही अपनी शक्ति। हे यीशु, जब मैं उपवास में आपके सामने आता हूं तो मेरा मन चुक जाता है, मेरी आत्मा टूट जाती है और मेरे होंठ सिर्फ यही कहते हैं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। हाँ प्रभु, मैं मानता हूं कि मैंने ऐसे विचार सोचे जो पवित्र नहीं थे, ऐसे शब्द कहे जो प्रेम से भरे नहीं थे और ऐसे काम किए जो आपकी महिमा नहीं लाते थे। कृपा करके अपने पवित्र लहू से मुझे धो डालिए, मुझे फिर से शुद्ध कर दीजिए ताकि मैं आपके सामने पवित्र और निष्कलंक खड़ा हो सकूं। प्रभु, सुबह की ये ठंडी हवा मुझे याद दिलाती है कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को भगा देती हैं, वैसे ही आप मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें। मेरे मन से हर चिंता, हर डर, हर नकारात्मक सोच को निकाल दें। प्रभु, मेरी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आज मैं इस उपवास में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों और यहां तक कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई। प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए। जो भूखे हैं उन्हें अन्न दीजिए, जो प्यासे हैं उन्हें पानी दीजिए, जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए, जो टूटा हुआ दिल लेकर बैठे हैं उन्हें सांत्वना दीजिए। क्योंकि प्रभु, आप ही टूटे हुए को जोड़ते हैं, आप ही असंभव को संभव करते हैं और आप ही मृतकों को जीवन देते हैं। हे प्रभु, जैसे आप जंगल में 40 दिन और फारस रात उपवास में रहे और शैतान को हराया, वैसे ही मैं भी आज के इस उपवास के द्वारा अपने जीवन के हर प्रलोभन, हर बंधन और हर कमजोरी पर विजय पाना चाहता हूं। शैतान चाहे मुझे डराने की कोशिश करे, मेरे कान में झूठ बोले या मुझे गिराने की कोशिश करे, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ हैं। प्रभु, मैं अपने घर को आपके चरणों में रखता हूं। हाँ प्रभु, हमारे घर के हर कोने में आपकी उपस्थिति हो। हमारे द्वार पर स्वर्गदूत खड़े रहे ताकि कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी जादू टोना, कोई भी बुरी योजना हमारे पास ना सके। प्रभु, हमारे घर में प्रेम, शांति और आनंद का वास हो। हे यीशु, आज का ये उपवास मेरी आत्मा को पवित्र करे, मुझे अपनी आवाज सुनने के लिए संवेदनशील बनाए। प्रभु, मेरे कान आपकी अगुवाई को सुने, मेरी आंखें आपकी राह को देखें, मेरा दिल आपकी इच्छा को मान ले और मेरे पांव आपके पद चिन्हों पर चले। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आपका प्रेम अनंत है। प्रभु, आज का यह उपवास मेरे अंदर एक नई आग जला दे, आपके लिए जीने की, आपके लिए खड़े रहने की और आपके लिए जीतने की। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आज का यह दिन आशीषों का दिन है। मेरी आत्मा थकेगी नहीं, मेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं और मेरा हृदय टूटेगा नहीं, क्योंकि प्रभु आप मेरी ताकत है, आप मेरा गीत है और आप ही मेरा उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र समय में जब मैं आपके सामने झुकता हूं, मेरा दिल सिर्फ यही कहता है, धन्यवाद प्रभु। हाँ, धन्यवाद कि आपने मुझे एक और दिन दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे सांस दी, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए और आपके पवित्र नाम को पुकारने के लिए जुबान दी। प्रभु, अगर आपकी दया न होती तो मैं कहां होता? अगर आपका हाथ मेरे ऊपर न होता तो क्या मैं आज जीवित होता? नहीं प्रभु, कभी नहीं। आज मैं आपके सामने सिर्फ खाली हाथ नहीं आया हूं, बल्कि एक भूखा प्यासा दिल लेकर आया हूं जो आपकी बरकत का प्यासा है। प्रभु, आप ही वह स्रोत हैं जिससे हर अच्छी चीज आती है। दुनिया थोड़ी देर के लिए देती है, लेकिन आप जो देते हैं वह हमेशा के लिए रहता है। आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाएगा और तुझ पर अनुग्रह करेगा। प्रभु, मैं इस वचन को आज अपने जीवन पर थाम लेता हूं। हे प्रभु, मैं अपने जीवन के हर कोने में आपकी बरकत चाहता हूं। मेरे घर में बरकत हो प्रभु। हाँ
हमारे घर में प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो। कोई कलह, कोई झगड़ा, कोई नकारात्मकता वहां जगह न पाए। प्रभु, हमारे घर में आपके पवित्र आत्मा का वास हो और हमारे द्वार पर आपके स्वर्गदूत खड़े रहें। मेरे परिवार में बरकत हो। प्रभु, मेरे माता पिता पर आपकी कृपा हो, मेरे जीवन साथी पर आपकी दया हो, मेरे बच्चों पर आपका आशीष का हाथ बना रहे। प्रभु, हम सब एकता में रहें, एक दूसरे को सहारा दें और कभी एक दूसरे से दूर न हो। मेरे काम पर बरकत हो। प्रभु, मेरे हाथ जो भी काम करे उसमें सफलता मिले। मेरा व्यवसाय फले फूले, मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ हो, मेरी नौकरी में तरक्की हो। प्रभु, जैसे आपने यूसुफ को मिस्र में उन्नति दी, वैसे ही मुझे भी ऊंचाइयां दीजिए। मेरे स्वास्थ्य में बरकत हो। प्रभु, मेरा शरीर मजबूत रहे, मेरी हड्डियां स्वस्थ रहें, मेरी आंखें तेज रहें, मेरे कदम मजबूत हो। कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी मेरे शरीर को न छू पाए। मेरे आत्मिक जीवन में बरकत हो। प्रभु, मेरा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता रहे। कोई भी तूफान, कोई भी मुश्किल मुझे आपसे दूर न कर सके। प्रभु, मैं आपकी आवाज सुन सकूं, आपकी अगुवाई मान सकूं और आपके रास्तों पर चल सकूं। हे यीशु, मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों और यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी बरकत मांगता हूं। प्रभु, जो भूखे हैं उन्हें अन्न दीजिए, जो प्यासे हैं उन्हें पानी दीजिए, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, क्योंकि आप ही सच्ची आशा है। प्रभु, मुझे यह भी सिखाए कि आपकी बरकत सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों को आशीष देने के लिए है। मुझे एक ऐसा बर्तन बनाए जिसमें आप बरकत भरें और जो बहकर दूसरों तक पहुंचे। प्रभु, मैं आपकी आशीष को बांटने वाला बनना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, शैतान की हर चाल, हर रुकावट, हर बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। कोई भी बुरी शक्ति मेरे आशीष के रास्ते को रोक न सके। प्रभु, आपने कहा, मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु, मैं इस बहुतायत के जीवन को अभी अपने लिए थाम लेता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे लिए दरवाजे खोलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद कि आपकी बरकत मेरे पीछे पीछे चलती है। धन्यवाद कि आप मेरे लिए भय करते हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता। प्रभु, मैं विश्वास से कहता हूं, आने वाले दिनों में मेरी गवाही बढ़ेगी। लोग देखेंगे कि प्रभु ने मुझे आशीष दी है और वे कहेंगे, ये यहोवा का किया है और ये हमारी आंखों में अद्भुत है। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज मेरा हृदय खुशी से, आभार से और प्रेम से भर गया है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, सिर झुकाकर, आंखों में आंसू लिए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आपके अद्भुत प्रेम और विश्वास योग्यता के हैं। हां प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपने मेरी विनती को न केवल सुना बल्कि उसे पूरा भी कर दिया। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? मेरा शब्दकोश छोटा पड़ रहा है, पर मेरा हृदय कृतज्ञता से उमड़ रहा है। धन्यवाद प्रभु, उस समय के लिए जब मैं अंधेरे में था, जब सब रास्ते बंद थे, जब कोई मेरी सुनने वाला नहीं था, तब भी आप मेरे साथ थे। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कितनी बार मैंने रोते हुए कहा, प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता, और हर बार आपने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे देख, मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा हूं। क्या यह अद्भुत नहीं है? पिता, धन्यवाद उस छोटे से चमत्कार के लिए जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर मेरे लिए वह जीवन बदल देने वाला था। हां, जब मैं थक गया था, निराश हो गया था, तब आपने मुझे नई ताकत दी। जब लोग मुझ पर शक कर रहे थे, आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और सच में आपने मेरे जीवन के तूफान को शांति में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, मेरी मेज पर रोटी रखने के लिए जब जेब खाली थी। धन्यवाद मेरे बच्चों की मुस्कान के लिए। धन्यवाद मेरे घर की छत के लिए। और कितनी बार हम इन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, पर आज मैं एक एक चीज के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता, आपने न केवल मेरी जरूरतें पूरी की बल्कि उससे भी अधिक दिया जितना मैंने मांगा था। आप सचमुच अति कर देने वाले परमेश्वर हैं। क्या मैं आपको कभी चुका सकता हूं? नहीं, पर मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए जीना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे परिवार की रक्षा की, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, बुरी नजर से और शैतान की योजनाओं से। आपने हमें दिन में सूर्य की गर्मी से, रात में चांदनी की ठंडक से बचाया। आपने हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी संभाला। हे प्रभु यीशु, जब लोग मुझ पर हंसते थे, कहते थे तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तब आपने मेरी कहानी बदल दी। और अब वही लोग आकर कहते हैं तेरा परमेश्वर सचमुच जीवित है। ओह, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गवाही है। पिता,
आज मैं बस आपको धन्यवाद कहता हूं। हाँ, 1000 बार, लाख बार धन्यवाद। जब मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था, आपने उन्हें मोतियों में बदल दिया। जब मेरे पास केवल हार मानने का मन था, आपने उसमें आशा बो दी। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि इंतजार बेकार नहीं जाता। हाँ, कई बार लगा कि देर हो रही है, लेकिन अब समझ आया कि आप कभी देर नहीं करते। आप सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से काम करते हैं। धन्यवाद मेरे यीशु, आपने मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे नया जीवन दिया और मुझे अपनी संतान बना लिया। मैं कौन था प्रभु? धूल का कण, और आपने मुझे अपने अनमोल लहू से खरीद लिया। पिता, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी सांसें, सब कुछ आपका है। और आज मैं ये प्रण करता हूं कि हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में मैं आपका धन्यवाद करता रहूंगा। चाहे आंसू हो या हंसी, कमी हो या भरपूरता, मैं कहूंगा धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली।